स्त्री की रचना करते समय ईश्वर ने उसमें कौन सी ऐसी कमी छोड़ दी थी जिसके कारण आज भी स्त्रियों को समाज में प्रताड़ित होना पड़ता है, तरह तरह के दुखों का सामना करना पड़ता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का फिर से एक नई कहानी में हार्दिक स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे। पूरे ब्रह्मांड की रचना तो उन्हें कुछ ही क्षणों में कर डाला, लेकिन आखिर में जब वो एक स्त्री की रचना करने लगे तब उन्हें काफी समय लग रहा था। तब उनके सेवक ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे प्रभु, पूरी सृष्टि की रचना तो आपने एक ही क्षण में कर दिया, लेकिन यह आप कैसी रचना कर रहे हैं जिसको रचने में आपको इतना समय लग रहा है। अपने सेवक की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे वत्स, यह मेरी सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना होगी जिसको रचने में मैं अपना इतना मूल्यवान समय व्यतीत कर रहा हूँ। यह कोई ऐसी वैसी रचना नहीं है, इसमें अद्भुत शक्ति होगी। यह बाहर से तो दिखने में एकदम कोमल होगी, लेकिन अंदर से उतनी ही मजबूत होगी। इस पे चाहे जितने भी दुख और संकट आ जाए, लेकिन ये उन दुखों से घबराकर कभी भी भागेगी नहीं। हंसते हंसते उन दुखों का सामना करेगी, उनसे लड़ेगी और आखिर में जीतेगी भी। ब्रह्मा जी की बात सुनकर उसके सेवक से रहा न गया और उसने उस स्त्री की अधूरी रचना को छू कर देखा और तब ब्रह्मा जी से कहने लगा कि हे प्रभु, आप तो कह रहे हैं कि यह स्त्री बहुत मजबूत होगी, लेकिन यह तो फूलों से भी अधिक कोमल है, फिर यह मजबूत कैसे होगी? तब ब्रह्मा जी ने कहा, यही तो इसकी विशेषता होगी। यह बाहर से जितनी अधिक कोमल है, अंदर से उतनी ही अधिक मजबूत होगी। देखने में तो यह कोमल दिखेगी, लेकिन अंदर से चट्टानों की भांति इसमें सहनशीलता और शक्ति होगी। यह बड़े से बड़े दुख का सामना पूरे साहस और शौर्य के साथ करेगी, कभी किसी दुख से घबराएगी नहीं। इसके हृदय में अपार ममता होगी, मां बनने की शक्ति होगी जो एक छोटे से बालक को एक युवक के रूप में तैयार करेगी, और इस दुनिया के पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम भी एक स्त्री ही करेगी। ब्रह्मा जी की बात सुनकर वह सेवक बोला कि हे प्रभु, जब आप स्त्री की इतनी तारीफ कर रहे हैं तब तो स्त्री में कोई कमी नहीं होगी। यह सचमुच आपकी सर्वश्रेष्ठ रचना होगी, लेकिन इसकी शकल सूरत तो एक पुरुष के भांति ही प्रतीत होती है। इसके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, एक सिर है, नाक मुंह आंख बिल्कुल एक युवक के भांति ही है। फिर इसमें इतनी विशेषता क्यों है? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि यह दिखने में तो पुरुष के समान ही होगी, लेकिन इसके पास अद्भुत सौंदर्य होगा। अपने सौंदर्य से दूसरों को मोहित करने की इसमें शक्ति होगी। अपने सौंदर्य का इस्तेमाल करके यह बड़े से बड़े योद्धा को अपने सामने झुकने पे विवश कर देगी, और यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति होगी, और यही स्त्री की सबसे बड़ी कमजोरी भी होगी, क्योंकि कभी कभी यह सौंदर्य ही स्त्री का शत्रु बन जाएगा और उसके विनाश का कारण बनेगा। तब उस सेवक को रहा न गया और ब्रह्मा जी से पूछने लगा, हे भगवान, जब इसका सौंदर्य रूप ही स्त्री का शत्रु बन जाएगा, तब आप इसे इतनी सुंदरता क्यों दे रहे हैं? तब ब्रह्मा जी ने कहा, जैसा कि मैंने कहा कि यह मेरी सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना है, इसलिए इसे मैं सबसे अधिक सुंदर बना रहा हूँ। ब्रह्मा जी की बात सुनकर उनका सेवक बोला कि हे प्रभु, तब तो आपकी रचना में कोई कमी नहीं है, यह वाकई सर्वश्रेष्ठ है। तब ब्रह्मा जी बोले कि नहीं वत्स, जहाँ अवगुण होता है वहाँ गुण भी होता है, और जहाँ गुण होता है वहाँ पे अवगुण भी होता है। मैंने इसे सर्वश्रेष्ठ बनाया है, लेकिन अभी भी इसमें एक कमी है, और वह कमी मैंने इसलिए इसमें छोड़ी है ताकि कभी भी इसको अपने ऊपर अहंकार न हो, कभी भी यह घमंड में इतनी मदमस्त न हो जाए। इसीलिए मैंने इसमें एक कमी छोड़ी है, और वह कमी है कि यह दूसरों का ध्यान रखते रखते खुद को भूल जाएगी, खुद के महत्व को नहीं समझेगी और ना ही खुद को महत्व देगी।
यह माँ तो बनेगी, बच्चे का पालन पोषण तो करेगी, माँ होने का गौरव भी इसे प्राप्त होगा, लेकिन उसका श्रेय भी पिता को ही जाएगा और यही स्त्री की सबसे बड़ी कमजोरी होगी और यही इसकी सबसे बड़ी कमी भी है। तब उस सेवक ने कहा कि हे प्रभु, क्या ऐसा करके आपने स्त्री के साथ अन्याय नहीं किया है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, मैं बिना सोचे समझे कोई भी चीज नहीं बनाता। अगर मैंने स्त्री में इतने सारे गुण दिए हैं तो एक दोष भी इसमें जरूरी है, नहीं तो स्त्री को इतना अहंकार हो जाएगा कि ये अपने अहंकार के मद में चूर होकर किसी को कुछ नहीं समझेगी और इसीलिए यह कमी बहुत जरूरी है। इसी तरह की बातें करते करते ब्रह्मा जी ने स्त्री की रचना पूरी कर ली और जैसे ही स्त्री की रचना पूरी हुई और उसमें प्राण डाले गए, वह जैसे ही उठ खड़ी हुई, उसकी सुंदरता देखकर ब्रह्मा जी उस पे मोहित होने लगे। वह अपने ही रचना को देखकर इतने ज्यादा लालायित हो रहे थे कि उनके सेवक को भी उनके इस आदत पे आश्चर्य हो रहा था। सेवक सोचने लगा कि यह तो परमेश्वर है और यह इनकी ही रचना है, यानी कि इनकी बेटी समान हुई, लेकिन ईश्वर जब ऐसा करेंगे तो मनुष्य क्या करेगा? सेवक मन ही मन ऐसा सोच रहा था। तभी ब्रह्मा जी वह स्त्री से बातें करने लगे और कहा कि मैंने ही तुम्हारी रचना की है और तुम्हारा नाम शतरूपा होगा। शतरूपा ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और जैसे ही उठकर वहां से जाने लगी, ब्रह्मा जी ने उसे पकड़ना चाहा तो शतरूपा ब्रह्मा जी की मनसा को समझकर वहां से भागने लगी। तब ब्रह्मा जी ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। तब शतरूपा इधर उधर चारों दिशाओं में छुपने लगी। जब शतरूपा चारों दिशाओं में छुपने लगी तो ब्रह्मा जी ने उसे ढूंढने के लिए अपने 4 सिर उत्पन्न कर लिए और चारों दिशाओं में उसे देखने लगे। सभी लोग ब्रह्मा जी के इस कृत्य से बहुत ही आश्चर्यचकित थे। सभी देवता भी उनसे बहुत ही ज्यादा नाराज हो रहे थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने शतरूपा का पीछा करना नहीं छोड़ा। ब्रह्मा जी से छुपने के लिए शतरूपा आसमान की तरफ भागने लगी। तभी ब्रह्मा जी ने अपना 5वां सिर उत्पन्न कर लिया और शतरूपा को आसमान की तरफ देखने लगे। तभी क्रोधित होकर शिव जी ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया और उनसे शतरूपा को बचा पाए। शिव जी ने कहा कि यह आपकी रचना है और आपके लिए आपकी पुत्री के समान है। यह जो आपने किया है, स्त्री के ऊपर कुदृष्टि डाली है, यही स्त्री के साथ अनंत काल पे धरती के ऊपर होता रहेगा। जब ईश्वर ही ऐसा करेंगे तो मनुष्य क्या करेंगे? और ब्रह्मा जी के इसी गलती के कारण आज भी स्त्रियों को प्रताड़ित होना पड़ता है। स्त्री के साथ घर घर में अत्याचार होते हैं। पिता अपने पुत्री पे कुदृष्टि डालते हैं, भाई अपनी बहन पे कुदृष्टि डालते हैं। किसी रिश्ते का कोई मोल नहीं। स्त्री को कहीं भी सम्मानित नजरों से नहीं देखा जाता। जहाँ कोई सुंदर स्त्री देखता है, उसे लालच भरी नजरों से लोग देखने लगते हैं। और दूसरी गलती ब्रह्मा जी ने यह की थी कि स्त्री में उन्होंने यह कमी छोड़ दी थी कि स्त्री कभी भी अपने महत्व को नहीं समझेगी, जिस कारण स्त्री दूसरे का ध्यान रखते रखते अपने बच्चे, पति और परिवार में इतना खो जाती है कि वे अपने महत्व को भूल जाती है और यह भी भूल जाती है कि उसका जीवन भी अमूल्य है, महत्वपूर्ण है और उसे भी अपना ध्यान रखना चाहिए, खुद को भी महत्व देना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसी ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।